हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटीई इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटीई का मतलब क्या होता है एंड क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। सो अगर आप एक बिगिनर्स हैं एंड पीटीई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके सभी कन्फ्यूजन्स पीटीई के रिगार्डिंग जो भी है सभी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। एंड पीटीई में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे और जो सिलेबस है वो क्या रहेगा पीटीई का, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लें कि इसमें हमें 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे एज लाइक आइलेट्स। जो चारों मॉड्यूल है वो इस प्रकार है। सबसे पहले है स्पीकिंग, उसके बाद लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस वीडियो में हम स्पीकिंग और लिसनिंग के बारे में बात करेंगे। बचे हुए 2 मॉड्यूल्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये पूरा का पूरा एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड होता है एंड इसकी प्रिपरेशन भी हमें कंप्यूटर पर ही करनी होती है। सो जो सबसे पहले स्पीकिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है रीड अलाउड। इसमें हमें आगे जो स्क्रीन पर लाइन्स दी होती है 2 to 3 लाइन्स का जो पैराग्राफ होता है उसे हमें रीड करना होता है एक क्लियरेंस में एंड इसको हम रीड अलाउड बोलते हैं। ये 5 to 7 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं रीड अलाउड के एंड 21 मार्क्स के अराउंड हमारे रीड अलाउड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सेकंड हमारा आता है रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 9 to 10 आते हैं एंड इसमें जो स्पीकर है वो एक सेंटेंस बोलता है और हमें उसको ध्यान से सुनना होता है और उसके बाद 5 सेकेंड का टाइम हमें मिलता है और फिर हमें अपना आंसर एज इट इज़ जो स्पीकर ने बोला है वो क्वेश्चन में बोलना होता है अपने आंसर में। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में हमें स्क्रीन पर एक इमेज दी होती है एंड उसको हमें प्रिपरेशन के लिए 20 to 30 सेकेंड्स मिलते हैं क्वेश्चन में। हमें उस इमेज को देखकर उसको समझना होता है एंड उसके बाद हमें एक टेम्पलेट दिया होता है जो हमारे टीचर्स हैं उनके द्वारा। तो उस टेम्पलेट को फॉलो करके हमें उस इमेज के बारे में कुछ ना कुछ बोलना होता है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है। डिस्क्राइब इमेज हमारा 5 to 6 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कई बार 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फोर्थ हमारा आता है रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में हमें 30 to 40 सेकेंड्स का एक लेक्चर सुनना होता है, स्पीकर जो हमें हेडफोन्स के थ्रू बोलता है एंड उस लेक्चर्स में से जो भी हमें वर्डिंग्स, जो भी हमें वर्ब एंड नाउन वगैरह जो भी हमें समझ आ रहा है उसकी स्टोरी में, हमें वो टाइप करना होता है, नोट करना होता है अपनी नोटबुक में या फिर जो हमें नोट पैड्स मिले होते हैं एग्ज़ाम में उसमें, उसको नोट करके 40 सेकेंड्स में जो हमें 30-40 सेकेंड्स में जो लेक्चर बोला जाता है उसमें से, उसके बाद हमें टाइम मिलता है 10 to 15 सेकेंड एंड फिर हमें अपना जो लेक्चर है उसको अपने वर्डिंग्स में बोलना होता है रिटेल लेक्चर में। ये हमारा रिटेल लेक्चर क्वेश्चन होता है। हमारा आता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ये स्पीकिंग मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन होता है एंड इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनका हमें आंसर करना होता है। एक वर्ड में हमें उनका आंसर करना होता है एंड वो 2 to 3 क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं एंड इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। हमें फर्स्ट 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उनकी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होती है, उन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन पर टाइम वेस्ट अपना नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं लिसनिंग मॉड्यूल की तरफ। देखते हैं लिसनिंग मॉड्यूल में हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा। सो लिसनिंग मॉड्यूल का सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इस क्वेश्चन में स्पीकर हमें एक लेक्चर बोलता है एंड हमें उस लेक्चर में से कीवर्ड्स को नोट करना होता है, जो भी हमें वर्डिंग्स उसमें समझ आ रही है एज लाइक रिटेल लेक्चर एंड इन जो हमने कीवर्ड्स को नोट किया है उनको हमें बाद में टाइप करना होता है कीबोर्ड के थ्रू। हमने स्पीकिंग मॉड्यूल में उसको अपनी लैंग्वेज में स्पीक किया, इंग्लिश लैंग्वेज में ही एंड उसके बाद जो लिसनिंग में हमें जो ये क्वेश्चन मिलता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इसको हमें टाइप करना होता है कंप्यूटर में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे स्पीकर कुछ क्वेश्चंस बोलता है, उसमें से हमें सामने कुछ आंसर दिए होते हैं, उसमें से हमें एक या 2 आंसर सेलेक्ट करने होते हैं। 2 आंसर या फिर 3 आंसर मैक्सिमम में सेलेक्ट करने होते हैं मल्टीपल चॉइस आंसर्स में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है हाईलाइट करेक्ट समरी। हाईलाइट करेक्ट समरी में हमें स्पीकर एक लेक्चर बोलता है, हमें उसको ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है एंड उसमें जो हमें 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं आंसर में, उनमें से हमें जो भी आंसर उस समरी से जो हमने लेक्चर सुना है उस लेक्चर से मैच कर रहा होता है बेस्ट, हमें उसको चूज़ करना होता है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं सिलेक्ट मिसिंग वर्ड।
हमें कुछ एक पैराग्राफ दिया होता है एंड उसमें से मिसिंग वर्ड को हमें नोट करना होता है। स्पीकर लेक्चर बोलता है एंड वो कुछ वर्ड्स को मिस कर देता है, स्किप कर देता है, तो हमें उन वर्ड को सिलेक्ट करना होता है, लिखना होता है बीच में एंड फिर उसको टाइप करना होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट माना जाता है लिसनिंग का। उसके बाद हमारा आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल। इसमें हमें स्पीकर हमें रीड करके दिखाता है एंड स्क्रीन पे हमें एक जो है पैराग्राफ दिया होता है। जो स्पीकर है उस पैराग्राफ को कहीं कुछ वर्ड्स उसमें गलत बोलता है, तो हमें उन वर्ड्स को हाईलाइट करना होता है एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिसनिंग मॉड्यूल का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें स्पीकर कुछ एक लेक्चर बोलता है एंड उसमें वो ब्लैंक्स होती है, हमें स्क्रीन पर जो दिया होता है पैराग्राफ उसमें कुछ ब्लैंक्स छूटे होते हैं, तो जो स्पीकर बोलता है वो उन ब्लैंक्स को वर्डिंग्स को बोलता है, तो हमें उन वर्डिंग्स को कैच करके उनको नोट करके एंड कंप्यूटर में अपने उस ब्लैंक्स में टाइप करना होता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में। ये भी 2 to 3 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। दिस इज़ वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में हमें स्पीकर एक सेंटेंस बोलता है एंड हमें उस सेंटेंस को सुन के नोट करके और हमें कीबोर्ड के थ्रू टाइप करना होता है अपने कंप्यूटर में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें एक वर्ड का हमें 1 मार्क्स मिलता है। जैसे हमें 4 लेटर्स का, जैसे 4 वर्ड्स का एक सेंटेंस बोला गया है, अगर हमने 4 के 4 वर्ड्स लिख दिए तो हमें 4 मार्क्स मिलेंगे पूरे क्वेश्चन के। एंड जैसे 8 वर्ड्स का एक हमें सेंटेंस बोला गया है और हमने 8 वर्ड्स पूरे टाइप कर दिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एंड जो हमने सेंटेंस लिखा है उसके लास्ट में फुल स्टॉप और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। यही था आज का वीडियो। इसमें हमने पीटीई के स्पीकिंग और लिसनिंग 2 मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया। हमारे 2 मॉड्यूल्स रहते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।